झील वडालिया जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे प्रश्न को अगर कोई ऐसा हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, आप तुल्य बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में जब कष्टों के बारे में सुनते हैं तो हृदय काम उठता है कि अब तो लगता है कि हमारा तो रजिस्टर अभी खुला ही नहीं है, वो खुलेगा तो मतलब हम तो कोई बचा ही नहीं सकता। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े संत होते हैं उनका आखिरी जन्म होता है। अब सृष्टि के जितने भी जन्मों में उन्होंने पाप किए हैं तो कुछ तो भगवान ने नष्ट कर दिए और कुछ जो शरीर रचना के समय रखे गए थे, साधु तो हम बाद में बने हैं ना, शरीर तो पहले बना है ना हमारा, तो उस शरीर रचना के समय रखा गया। जैसे हमारे शरीर में रोग है, दोनों किडनी फेल है, तो ये माँ के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग होता है। पॉलिसिस्ट वो वंशानुगत होता है, वो प्राय बहुत लोगों को होता है। तो वही गर्भ से रचना हुई, तो हम ऐसे गर्भ में आए जिसमें पॉलिसिस्ट था। वो पॉलिसिस्ट हमारे ऊपर शरीर में आया, किडनी में आया, और उस समय आकर के फेल कर दिया। तो बाबा जी और भजन तो हम अब कर रहे हैं ना, शरीर रचना के समय पाप कर्म के अनुसार हमारी किडनी फेल का विधान तो पहले से बन गया था ना। और जो बहुत कष्ट देखा जाता है उसका कारण उनका अंतिम जन्म है। अब पूरा हिसाब किताब बराबर करके वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े संतों, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़ी बड़ी पीड़ाएं देखी जाती हैं, वो इसीलिए देखी जाती हैं। नहीं तो देखो, ऐसे नीच कर्म करने वाले कितने पापी लोग हैं, बड़े स्वस्थ और हर्षित दिखाई देते हैं, और जो कदम फूंक फूंक के रखते हैं उनको चलना मुश्किल है। तो इसी विधान को देखकर कभी कभी भ्रम हो जाता है कि जो बिल्कुल सही आचरण से चल रहा है उसका चलना मुश्किल है, और जो बिल्कुल गलत चल रहा है वो दौड़ रहा है आराम से। वो पापी पुरुष वर्तमान में है, लेकिन पूर्व में उसका पुण्य है, इसलिए पुण्य के कारण वो पाप करता हुआ भी सुखी दिखाई देता है। और वो महात्मा है, वर्तमान में उसका भजन है, लेकिन पूर्व का पाप है, उसको भोगना पड़ रहा है। ये क्रम है, उसको समझ पाना, चूंकि वो अव्यक्त है ना, दिखाई तो देता नहीं ना। अब वो लागू हो गया कर्म, अब वो पाप कर रहा है वर्तमान में, लेकिन उसका पुण्य लागू हो गया तो उत्थान होता चला जाएगा। और जिस समय वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जुड़ेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, कुल सहित नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। तो पापाचरण कभी किसी का शांति और विश्राम का हेतु नहीं हो सकता, वो विनाश का हेतु होगा। समय है, तुम्हारा पुण्य लागू है, भोग लो अपने पुण्य को, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा मिट्टिया मेट हो जाओगे। आज ऐसे धर्म से चल रहे हो, तुम्हारा पाप लागू हो गया तो उसे भोग लो चुपचाप। जिस समय तुम्हारा पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य एक जुड़ेगा, तुम प्रकाशित हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। अब इस विधान को सब कोई तो जानता नहीं, वो कितना भी कमा ले अंतिम में उसका विनाश ही होगा, क्योंकि वो अधर्म से चल रहा है। अधर्म से चलने वाला कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। जाने की कितना पुण्य बचा है। और ये इसीलिए तो हमने शब्द अव्यक्त कहा। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं है, हमें क्या पता, वो तो भगवान जान सकते हैं। हम तो इतना भी ज्ञान नहीं हमको कि हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे तो कैसा लग रहा था। इसी जन्म में माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी ध्यान नहीं है भला, 1 सेकंड का भी अनुभव नहीं है कि कैसा लग रहा था। तो पूर्व जन्म का हमें क्या ध्यान, और अनेकों जन्म का हमें क्या ध्यान, अनंत जन्म का हमें क्या ज्ञान, ये तो भगवान ही जान सकते हैं। चंद्रिका शर्मा जी, द्वारिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में विपरीत विचार आते हैं, अच्छे विचार चाहते हुए भी नहीं आते महाराज जी। क्योंकि भजन नहीं है भाई, हमारे अंदर वो वस्तु नहीं है जो हमें पॉजिटिव ला दे। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर विपत्ति किस बात की। हर विपत्ति में पॉजिटिव विचार आ जाना ये भगवान की कृपा से होता है। हर विपत्ति हमारे मंगल के लिए आती है, हमारे अमंगल का नाश करने वाली होती है। तो हमें चाहिए कि नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे अंदर नाम रूपी खजाना एकत्रित हो, तो हमारे पॉजिटिव विचार हो जाए। अभी जो हम आपको अपनी बात बता रहे, ये पॉजिटिव विचार की तो है। पॉजिटिव विचार के कारण हम थमे हुए हैं। जैसे एकदम बाढ़ आ जाए और उसका तट उसको रोके हुए हो, तो ऐसे बाढ़ आ गई है कष्ट की, पर विचार रूपी तट रोके हुए। बड़ी कृपा है,
लाडली जी की अपार कृपा है, बस हर बार यह बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कष्ट के समय भी राधा राधा राधा, तो कष्ट समझ में ही नहीं आता। अब भगवान से जुड़े नहीं, नाम जब कर नहीं रहे, अध्यात्म का ज्ञान है नहीं, तब तो माया पीस ही देगी, फिर तो पीस देगी। देखो ना क्या क्या हाल हो रहे हैं। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, अपनी वासना के लिए पत्नी पति का खून कर रही, पति पत्नी का खून कर, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं है, अध्यात्म विहीन है, राक्षसी भाव जागृत हो रहा है और वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। हमारे समाज में ये जो जितनी गंदी बातें हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनका कारण अज्ञान ही तो है। अगर अज्ञान नष्ट हो जाए, अरे यार भाई है, एक इंच जमीन क्या, एक बीता से ले जा यार, छोटा है या बड़ा खा पी जा, मेरा भाई तो है। और जब मुझे पति मिल गया मेरे कर्मों के अनुसार, तो मुझे दूसरे पुरुष की तरफ झांकने की जरूरत क्या है? जैसा भी हमारे कर्म थे, हमारा पति मिल गया, उसी को भगवान मान करके उसका सेवन करो। अपनी अर्धांगिनी, अपना दिल है, अपना हृदय पत्नी, जैसा हमारे प्रारब्ध में थी वैसे मिल गए। अब दोनों हम भावों का ऐसा सामंजस्य बैठा लें कि एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये तो है बुद्धिमानी। तो इसलिए बहुत अध्यात्म की जरूरत है हमें कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम जीने के लिए श्वास की जरूरत है, प्राणों के पोषण के लिए अन्न की जरूरत है, ऐसे हमें जिंदगी सही बिताने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारा ज्ञान ना हुआ तो 5 मिनट में ऐसा कर्म बन जाएगा कि पूरे जीवन जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन जीने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जो हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर कंट्रोल कर सकें और हम पॉजिटिव विचार वाले बने। वो नाम जप और सत्संग, सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो और सही आचरण करो तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो जरा सी गुस्सा की, एक को मार दिया, वो तो मर गया, तुम पूरे आजीवन जेल या फांसी की सजा। कितना मतलब सोचो, हमारी छोटी छोटी गलतियों, हमारे समाज का होगा क्या? जब ज्ञान नहीं होगा तो राक्षसी भाव होगा, पशुता होगा, हिंसा होगा। ये बहुत, अब देखो हमारे चींटी काटे तो कैसा लगता है? लगता है ना कि हमारे काट रहे। अब वो किसी लड़की को गायब करके ले जाते हैं, हिंसा कर देते हैं, मार देते। अब ये राक्षसी बुद्धि है कि नहीं बुद्धि? तो हम यही कह रहे हैं कि सबको ज्ञान की जरूरत है, सबको अध्यात्म की जरूरत है। अगर अध्यात्मवान बनोगे तो एक आनंदमय जीवन होगा, दूसरों को सुख देने की भावना आएगी। अब किसी का कान नोच के ले जा रहे हैं, किसी के गले से नोच के ले जा रहे हैं। अब ये नौजवानों की ये हरकत है जिसमें हम दूसरों को सुख दे सके अपनी जवानी अपने बल के द्वारा। तो अब ये हो रहा है, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये राक्षसी भाव तभी अंत होगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब भगवान से जुड़ेंगे, जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, तो हम खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को सुख देंगे। पॉजिटिव विचारों के लिए भगवान का नाम जप और सत्संग अत्यंत अनिवार्य है। अभिषेक दीक्षित जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि ये जीव कहना चाह रहे हैं कि जीव प्रभु के साथ ही थे और हमारे अलग रहने या खेलने की चाह उत्पन्न हुई जो हमें इस धरती पर ले आई। तो महाराज जी, अगर हम भक्ति करके श्री जी के पास वापस चले जाएं तो क्या ये अलग रहने की चाह वापस उत्पन्न? दो प्रकार से श्री जी के पास जाया जाता है। एक होता है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब अस्तित्व ही नहीं रहा, ढूंढ नहीं सकते उस तरंग को, वो समुद्र रूप हो गई। तो हम साधना करके जब मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे तरंग समुद्र में। और एक होती है भाव देह, जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों से परे है। भाव देह हमारे यहां भक्ति में 5 प्रकार के भाव हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। अब जब हम अपने को सख्य भाव से आराधना करते हैं आचार्य गुरु कृपा से, तो हमें एक देह मिलता है, भाव देह। उस भाव देह से, चिदानंदमय देह से हम श्री कृष्ण के सखा रूप होकर सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के साथ हो जाते हैं। या वात्सल्य रूप, या गोपी रूप, या सहचरी रूप, हम जो भाव करते हैं और जब भाव सिद्ध हो जाता है तब हमको वो देह प्राप्त होती है और उससे हम भगवान के साथ लीला में प्रवेश पा जाते हैं। एक है ये और एक है वो जो तरंग समुद्र में लय हो गई, उसे कहते हैं मोक्ष। समझ पा रहे हो आप? तो हम जो भाव करेंगे और कोई भाव न करेंगे, भजन करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे।
भाव करेंगे तो भगवान की लीला में प्रवेश पा जाएंगे। भक्ति के द्वारा भाव क्षेत्र है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष क्षेत्र है। हम भगवान में लीन हो गए। जो अंश पर अलग हुआ था तरंग रूप, वही समुद्र रूप हो गया। वायु विकार हट गया, समुद्र हो गया। माया विकार हट गया, वो ब्रह्मविद ब्रह्म विभवति, वो ब्रह्म में लीन हो गया। समझ पा रहे आप? सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी देह भाव मतलब मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं को खत्म करने का उत्तम तरीका क्या है? भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए गुरुजनों की शरण में हो जाए। जब तक गुरुजनों की शरण में नहीं होगा तब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होता। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद समनन सई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। भगवत प्रेमी महात्माओं को गुरु स्वरूप बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए और साधना का अहंकार न हो। यह कि गुरुदेव की कृपा से साधना हो रही, वो साधना जिस समय हमारे मन को निर्मल कर देगी, तो जैसे साफ शीशा में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, ऐसे ही स्वच्छ अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान का जागरण होता है। और जब ज्ञान जागृत होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं देह हूं, ये भाव नष्ट हो जाएगा। भाव नष्ट होने पर भी देह का व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक अज्ञानी पुरुष से होता है कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा परिवार, ऐसे ही, लेकिन उसका राग कहीं नहीं। व्यवहार सम्यक रूप से वैसा करता हुआ भी, आप देखो जनक जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा हो रहा है? वैसे हो रहा है। जहां राजा की तरीके तो राजा के तरीके, पिता का तरीका तो पिता की तरह, जहां जैसा जरूरत है वैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ज्ञानी वह इतने हैं कि श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक, योगी राज विदेह राज जनक। तो ज्ञान जब हो जाता है तब देह से विदेह होता है, और वो ज्ञान होता है गुरु कृपा से। और गुरु कृपा होती है साधना। जो गुरुदेव हमें साधना बता दें उसके अनुसार हम नियम पूर्वक चले, पापाचरण का त्याग करके, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान जब अज्ञान का नाश कर देता है तो देह भाव नष्ट हो जाता है। प्रेरणा सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कह रहे हैं कि एक अच्छे कुशल प्रशासनिक अधिकारी और एक माँ, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं और कैसे सफल हों इस उसमें? जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है, किसका प्रश्न है? हाँ, जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है। अगर उस समय आपका पुत्र भी दोषी है तो आपका निर्णय ठीक ऐसे करना है जैसे दोषी के साथ करना है। जब आप अपने घर में हैं तो फिर अधिकारी नहीं है, उस समय आप मां हैं। दोनों को देखना है। और पद का निर्णय करने के लिए प्रलोभन और भय, हम सबको ये शिक्षा देते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। अगर प्रलोभन और भय इन दो को त्याग करके अपने पद का पालन करे तो भगवान की बहुत सुंदर पूजा बन जाएगी। प्रलोभन रुपए का घूस आदि लेना, भय किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता का दबाव होकर के निर्दोष को दंड दे देना, दोषी को मुक्त कर देना, ये हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ना किसी का दबाव और ना कोई प्रलोभन, पद रहे या ना रहे। अगर हम पद में हैं तो हम ठीक निर्णय करेंगे, नहीं भले इस्तीफा दे के हमें घर बैठना पड़े, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम घूस का धन नहीं लेंगे, हम अपराधी को मुक्त नहीं होने देंगे और निरपराध को दंड नहीं देंगे। अगर अपराधी है तो हम पुत्र को भी दंड देने के लिए तैयार हैं। अगर निरपराध है तो चाहे वो शत्रु हो, उसे हम सम्मान पूर्वक मुक्त कर देंगे। ये पद का प्रयोग जब आप पद में बैठे हो और जब घर में है तो एक माँ है, फिर आपको पूरा लाड़ प्यार अपने बच्चे को देना चाहिए। न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश सरकार के, वहां के अभी। बस हमारी यही प्रार्थना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवदानंद। ये सब छूट जाएगा, आपका पद छूट जाएगा, आपका शरीर छूट जाएगा, आपका वैभव छूट जाएगा, आपका संबंध छूट जाएगा, सब ये छूट जाएगा। और वो कुछ समय के लिए है, ये सब कुछ समय के लिए है। लेकिन हमारा निरंतर आनंद बढ़ता रहे और हम पतित ना हो, क्योंकि ये 70 वर्ष 80 वर्ष, उसमें भी 40 50 तो चले गए। अब कितने मिनट रह गए, कितने सेकंड रह गए हमें पता नहीं।
और वो सेकंड ऐसा होता है जो सब विध्वंस कर देता है, सब छूट जाता है। इसके बाद आप जाएंगे, आपका नाश नहीं होता, आप अविनाशी है। ये शरीर और इस शरीर का नाटक जितना है वो यहीं रह जाता है। ये मायाकृत नाटक है। पति पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा ये मायाकृत है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये त्रिकाल सत्य नहीं है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इस अनित्य से हमें नित्य की प्राप्ति कर लेनी है। अपने पद के कर्तव्य को पूजा बना लेना है और भगवान को वो पूजा समर्पित कर देनी है। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी को कह रहे हैं युद्ध रूपी पूजा कर। गले काटना जब पूजा हो सकती है तो हम अपने न्याय को धर्म से युक्त करके दोषी को दंड देना ही है। ना किसी का भय और ना किसी का प्रलोभन हमको विचलित नहीं कर सकता है और निर्दोष को बचाना ही है, पक्का बचाना है। कोई भय या कोई प्रलोभन मुझे हमारे न्याय से विचलित नहीं कर सकता। ये निष्ठा आपके अंदर बनी रहे और भगवान का नाम स्मरण, तो ये अनित्य क्रिया से नित्य सच्चिदानंद की प्रसन्नता प्राप्त हो गई। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा यदि हम धर्म पूर्वक पूजा करें तो हमारा पूरा देश सुखी हो जाए। आज जहां हम अपने कर्तव्य से चित होकर भय या प्रलोभन के वशीभूत हो जाते हैं, वहीं हमारी हानि हो जाती है, वहीं हमें अशांति प्राप्त होती है, वहीं हमारे द्वारा ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे हमारे समाज को पीड़ा पहुंचती है। ये समाज सब भगवत स्वरूप है। हमें अपने अपने अधिकार के अनुसार सेवा करने के लिए भगवान ने ये पद दिए हैं। तो बहुत निर्भय होकर और निर्लोभी बन करके अपने पद का पालन करो, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान प्रसन्न हो गए तो सर्व मंगल। क्योंकि हम मनुष्य ही बनेंगे ऐसी गारंटी नहीं है। 83,99,999 योनियां और है। अगर हमसे चूक हो गई तो यहाँ का जिसके लिए हम चूक कर रहे हैं वो तो सब यहीं रह जाना है। ये ऐसा देश है, बहुत भयावह देश है। मृत्यु लोक बहुत भयावह देश है। अब हम जितने जिन से प्यार कर रहे हैं सब छूट जाएंगे। जो जो हमने मेहनत करके कमाया वो सब छूट जाएगा। जितना शरीर को प्यार किया, राग किया, वो भी छूट जाएगा। यहां है क्या? किसी व्यक्ति को ऐसे देश भेजा जाए कि तुम खूब कमाओ, सब व्यवस्था करो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो निर्वस्त्र करके निकाले जाओगे। तो कैसा भयावह देश है। ये शरीर रूपी वस्त्र भी छीन लिया जाता है, यहीं आग लगा दी जाती है। कुछ नहीं, केवल कर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए हम एक ऐसा कर्म करें, महान कर्म करें, जिससे हमें अगर जन्म मिले तो फिर मनुष्य देह मिले, और ऐसे हम कर्म करें जिससे भगवान प्राप्त हो जाए, हमारा आवागमन मिट जाए, ये संसार का दुख मिट जाए। ये अगर संसार में आवे तो हम महान बन करके आवे, कर्म बंधन से युक्त नहीं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित उनके पार्षद बनकर आवे और जगत मंगल करे। ये होना चाहिए और इसी से हो जाएगा। कोई नई पूजा नहीं करनी। भगवान अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं चाहते, भगवान तुम्हारी भावना चाहते हैं, बस दृढ़ निश्चय। अगर जैसे किसी निर्दोष को दंड विधान और उसका हृदय पीड़ित हो रहा है, अब वो जो कर्म बन रहा है, अब उससे बचना बड़ा भारी हो जाएगा। तो हमको सपोर्ट मिलता है कि हे भगवान, मैंने तो कुछ देखा नहीं, जैसा वकील प्रमाण देते हैं उसके अनुसार हम निर्णय करते हैं। भगवान हमारे निर्णय को आप देख लीजिएगा। नाथ, मेरा इसमें दोष नहीं, मेरे सामने जो प्रमाण है उन्हीं प्रमाणों के अनुसार हम आपकी प्रेरणा से निर्णय करते हैं। आप इसके जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं। नाथ, अगर कहीं त्रुटि हो तो आप प्रेरणा करो और संभालो, तो हमारा जीवन निष्पाप होता चला जाएगा और हम महान भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। सही मार्ग में चलने पर नारायण स्वामी नाम के एक महान जज हुए हैं, महान जज थे और वो नारायण स्वामी हुए। उनके रोम रोम से भगवान का नाम कीर्तन चलता था। तो ऐसा नहीं है कि हमको भगवान की प्राप्ति के लिए कोई और वेश या कोई और क्रिया करनी पड़ेगी, इसी क्रिया से हो जाएगी। बस धर्म पूर्वक कीजिए और खूब नाम जप कीजिए। अभी पदवी से पहले ये आपका आशीर्वाद, अभी पद अपने बैठे नहीं है तो उससे पहले आपका आशीर्वाद देने के लिए आए कि आप आशीर्वाद लेके अब उस पदवी पे बिल्कुल बिल्कुल ये बैठे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे राम नाम की अखंड भक्ति का आशीर्वाद आप अपने मुंह से मेरे को आशीर्वाद ये दीजिए, मुझे राम नाम। खूब राम राम लिखिए, खूब राम राम लिखिए।